जो कुछ काम यहां करते हैं, काम का मतलब सेवा का कार्य, युगल प्रियालाल की सेवा का कार्य, वही काम वहां करते हैं। व्यास महिलन लिए पीक दानी, कल हमने पद स्मरण किया था। जो यहां सेवा है वो वहीं सेवा है। एक महापुरुष पूज्य श्री व्यास जी बड़े पुजारी, सुदामा कुटी के व्यास जी पुजारी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, बड़े अनुरागी संत थे। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। और जब सुदामा कुटी मंदिर में पुजारी के स्थान पर चरणामृत बांटने बैठते तो ऐसी झांकी होती थी मानो राम जी के दरबार में साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। श्वेत दाढ़ी, गौर वर्ण, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक, श्वेत अचला, ऐसे लगता था बिल्कुल माने मेकअप करने की जरूरत नहीं है, साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। त्रिकाल यमुना स्नान करते, त्रिकाल। अपने पूरे जीवन में कभी भी नल के पानी का स्पर्श नहीं किया, कूप जल और यमुना जल का ही व्यवहार करते थे। हमारे ऊपर उनकी इतनी कृपा थी कि एक बार हमसे बोले कि एक बात हम बहुत दिन से आपसे कहना चाहते हैं पर पता नहीं क्यों कह नहीं पाते हैं, आज अवसर है कह दूं। कहिए महाराज जी। बोले जब हम मंदिर में किशोरी जी के श्रीअंग का श्रृंगार करते हैं, मंदिर में किशोरी जी का श्रृंगार वही करते थे, तो बोले पता नहीं क्या कारण है कि अकस्मात आपकी स्मृति हो आती है और फिर मैं किशोरी जी से मन ही मन प्रार्थना करता हूं, इस बालक को तो अपनी शरण में ही रखना, संतों के बीच में ही रखना। ऐसा कहकर बहुत भावुक हो गए। बोले मुझे किसी का स्मरण नहीं होता पर पता नहीं क्या बात है, आप स्मृति में आ जाते हैं। पर मैंने कहा जब आप किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं तो वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। तो फिर उनकी भावना ठाकुर जी श्री जी ने पूरी की। वे चैत्र शुक्ल रामनवमी का पर्व था और शायद चतुर्थी या पंचमी रही होगी चैत्र शुक्ल की। उसी समय शाम को मंदिर में आरती हो रही थी, घड़ी घंट बज रहे थे और उसी समय व्यास जी ने भगवत स्मरण पूर्वक देह का विसर्जन किया। हम लोग उनके संस्कार में गए, यमुना जी के जल में उनका जल प्रवाह हुआ, जल समाधि हुई। तो हम रामनवमी को जाते थे सुदामा कुटी दर्शन करने और वहाँ से पुजारी व्यास जी पुजारी जी स्वयं पंचामृत प्रसाद, पंजीरी, फल भगवान का प्रसाद देते थे। तो उस बार हम जानबूझकर नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हर बार व्यास जी देते थे, अब व्यास जी तो वहाँ दिखाई पड़ेंगे नहीं, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होगी और भगवान के जन्मोत्सव का अवसर है तो आज अब नहीं जाएंगे। अपने बस खाक चौक में पंजीरी प्रसाद पंचामृत ले लिया, अब नहीं जाएंगे, नहीं गए। रात्रि को स्वप्न में पुजारी व्यास जी दिखाई पड़े, स्वप्न में। अब सोचिए कितने दिन बाद की बात है। चतुर्थी को शरीर शांत हुआ और रामनवमी की माने पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 4 दिन बाद नवमी की रात्रि को स्वप्न में व्यास जी पुजारी जी का दर्शन हुआ। एक बड़ा दिव्य प्रकाश युक्त महल है, मणियों से जगमगा रहा है और वहां महात्माओं की बड़ी भीड़ है। जैसे कोई सेवा के कार्य में व्यस्त रहते, सब अपने अपने सेवा में लगे हुए। तो हमने कहा यहाँ कोई परिचित तो दिख नहीं रहा। व्यास जी दिखाई पड़े, अरे व्यास जी यहाँ हैं। तो व्यास जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया तो मुस्कुराकर बोले कि यहाँ आज रामनवमी मनाई जा रही है और सरकार का बहुत उत्सव हुआ है, बधाई हुई है। सरकार, युगल सरकार थोड़े श्रमित हो गए हैं, इस समय विश्राम में हैं और हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पंचामृत पंजीरी प्रसाद है,
हैं, तुम आए नहीं तो हमने रखा हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि आपका तो शरीर शांत हो गया। बोले हाँ, वहाँ भी हम पुजारी थे और यहाँ भी हम पुजारी ही हैं। यहाँ हमको किशोरी जी के श्रृंगार की सेवा मिली हुई है। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को जब यह सुनाया तो महाराज जी गदगद हो गए। बोले यहाँ जो कीर्तन सुनाते हैं वहाँ भी कीर्तनियाँ बनते हैं, यहाँ जो कथा सुनाते हैं वहाँ भी कथा ही सुनाते हैं, और यहाँ जो ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, पाक सेवा करेंगे तो वहाँ महल में पाक सेवा मिलेगी। बोले देखो प्रत्यक्ष है, व्यास जी पुजारी जी ने जीवन भर यहाँ पूजा की, तो अब क्या जो साधन बना, हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि जो